वही है ना। चलिए देखिएगा, आज पिछले क्लास में पढ़े हम लोग क्या क्या, संविधान सभा और भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, मतलब किन किन देशों से भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है उसके बारे में। आज का क्लास है संसद, और संसद का 3 गो अभिन्न अंग होता है। कौन कौन सा? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो आज के क्लास में चर्चा करेंगे राज्यसभा का, लोकसभा का, ठीक है। राष्ट्रपति का एक अलग क्लास चलेगा पूरा डिटेल से। चलिए समझिएगा, संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में। उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति 52 में। राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो आपको अनुच्छेद 52 में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा संसद है। देखिए यही संसद में आपको दिख रहा होगा 3 खांचा है और बीच में एक और है, ठीक है। तो इसी में आपका मिलेगा, एक हो गया इसमें आपका राज्यसभा, इसमें एक हो गया आपका लोकसभा, तीसरा हो गया आपका राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे, वो आपका लाइब्रेरी है, और ये आपका हॉल है। सम्मिलित जो होता था ना, आप लोग पढ़ते हैं ना कि लोकसभा और राज्यसभा का सम्मिलित बैठक जब हो रहा है वो कहाँ पर होगा? आपका ये बीच वाला में, और इधर में राज्यसभा, इधर में लोकसभा, और एक साइड में आपका लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, ठीक है। ये हम लोग का पुराना संसद भवन है जो गोल आकृति में है, और उसी में आपका तीनों है, राज्यसभा, लोकसभा और ये, ठीक है। लेकिन नया वाला संसद भवन त्रिभुजाकार बना है, उसका भी आएंगे, चर्चा करेंगे। पहले इसको समझते हैं हम लोग, फिर दोनों का अंतर भी समझेंगे। तो संसद का 3 अभिन्न अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का और राष्ट्रपति का 52 में, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या कितने कितने सदस्य होते थे। अब पहले ये समझते संसद के बारे में। देखिए पार्लियामेंट शब्द क्या है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है, और संसद की जननी किसको कहते हैं? ब्रिटेन को। संसद के 3 गो अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन होते हैं, सदन बोलेगा तो 2 गो, अंग बोलेगा तो 3 गो। कौन? भारतीय संसद भवन का निर्माण किसने किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। यही एडविन लुटियंस है और दूसरा हर्बर्ट बेकर से, जो हमारे भारतीय संसद भवन का निर्माण किए थे उस समय जब आज़ादी हो रहा था तब की। कब का घटना है देखिए, ये भी देख लीजिए। देखिए संसद के बाहरी परिधि, ठीक है, 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिका हुआ है। ये पुराना संसद भवन का चर्चा कर रहे हैं, नया का नहीं, ये पुराना है, ठीक है। तो संसद है, तो देखिए इसमें पिलर दिख रहा है, ठीक है। तो कितना है? 144 गो है। और भारतीय संसद में भाषण देना ये तो अभी बस ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मेन इंपॉर्टेंट है नहीं। कौन कौन सा है? तो 4 गो है, डीडी आइजनहावर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा, ठीक है। और क्या था? देखिए संसद के 3 गो सत्र हैं। कौन कौन? बजट, मानसून और शीतकाल। फरवरी से मई, तो सबसे बड़ा सत्र है बजट सत्र, सबसे बड़ा सत्र, तो सबसे लंबा समय तक चलेगा। फरवरी से मई तक। फिर मानसून सत्र क्या? देखिए बजट सत्र, क्योंकि इसी समय बजट पेश होता है। अब देखिएगा फरवरी से मई के बीच में क्या होगा? बजट पेश होगा, इसलिए बोला गया उसको बजट सत्र। मानसून सत्र क्या है? जुलाई से सितंबर, मानसून आने का समय, तो जुलाई से सितंबर। और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर, शीतकालीन है ना। तो सबसे बड़ा सत्र हो गया बजट सत्र, और सबसे छोटा सत्र हो गया जो कौन सा सत्र? शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर। दिख रहा होगा, आपका नाम से भी पकड़ सकते हैं, सिर्फ बजट ही अलग हुआ ना। क्या बोले बाबू? आराम। फरवरी से मई आपका बजट सत्र, जुलाई से सितंबर आपका मानसून सत्र, और नवंबर दिसंबर को इसका शीतकालीन सत्र। सबसे बड़ा सत्र बजट और सबसे छोटा शीतकालीन, ठीक है। अब देखते हैं, समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। तो लोकसभा क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सदन, हाउस ऑफ पीपुल, जनता का सदन या प्रथम सदन
या अस्थाई सदन या युवाओं का सदन, सब इसी का नाम है। किसका? लोकसभा। जनता का सदन इसलिए बोलते हैं ताकि हम लोग ही चुनते हैं लोकसभा के सदस्यों को, जनता द्वारा चुना जाता है, हम लोग वोटिंग करते हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? लोकसभा सदस्यों के वो हेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर राज्यसभा, तो इसको बोलते हैं उच्च सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट, चर्चित लोगों का सदन, द्वितीय सदन, अस्थाई सदन या बड़ों का सदन। क्योंकि इसमें हम लोग चुनाव नहीं करते हैं, चुनते नहीं हैं, हम लोग जिसको चुनते हैं वो लोग चुनते हैं। किसको? राज्यसभा के सदस्यों को, है ना। ये कभी क्या होता है? भंग नहीं होता है, तो इसको बोला गया अस्थाई सदन। और ये भंग होता है इसीलिए बोला इसको अस्थाई सदन। बात समझे? जनता लोग चुनता है इसीलिए इसको बोला गया जनता का सदन। और इसको बोला गया है चर्चित लोक सदन, क्योंकि हम लोग जिसको चुनते हैं वो लोग चुनते हैं किसको? राज्यसभा सदस्यों को। दोनों में अंतर समझ में आया? चलिए देखिए, लोकसभा सदस्यों की संख्या तो हमारे संविधान में 552 था, है ना, जिसमें से 550 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, उसमें भी 550 में 530 को राज्य से और 20 किस से? और 2 एंग्लो इंडियन को, 2 एंग्लो इंडियन साइड में लिखे हैं ना, 2 किसको? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या होता है कि वैसे विदेशी लोग जिनकी माता भारतीय हो वो कहलाएंगे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन वही लोग होंगे, वैसे लोग जिनकी माँ भारतीय हो और पिताजी विदेशी हो, है ना, उसी को बोलेंगे एंग्लो इंडियन। जैसे माँ भारतीय हैं और पिताजी विदेशी हैं, तो उनसे जो संतान उत्पन्न लेगा, चाहे बेटा या बेटी हो, तो वो कहलाएगा एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन का सीधा मतलब यही होता है, जिनकी माँ भारतीय और पिताजी विदेशी हो। जैसे अब बोला जाएगा सानिया मिर्जा के बेटा को, है, और तो हो गया तो हम क्या करें, उस सबका तो वही कम में रहता है, करेगा डिवोर्स लेगा, है मैक्सवेल। तो तेनों की वाइफ बात है, तेनों कहाँ वो तो बात है ना। अच्छा चलिए, खैर, तो हमारे संविधान में कितना वर्णन था? 552, जिसमें से 550 राज्य और केंद्र शासित से और 2 एंग्लो इंडियन, वो भी 550 में 530 राज्य से और 20 को एंग्लो इंडियन। लेकिन संविधान संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन, और उसमें क्या किया गया कि एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया। तो पहले जो अधिकतम 552 था से 550 हो गया है, जिसमें राज्यों के लिए तो 550 को ही है, और एंग्लो इंडियन का हुआ कहानी खत्म हो गया। अब राज्यों में भी 550 था, उसमें चुनाव कितना वो भी देखिएगा। तो 545 में से 2 कम, तब 543 को, 550 अधिकतम था, लेकिन चुनाव होता था 545 पे, होता है ना। अब वो भी 545 में से 2 एंग्लो इंडियन खत्म कहानी, तो बचा कितना? 543। अब उस 543 में से 530 राज्यों से और 13 था केंद्र शासित प्रदेश से, तो 530 और 13 कितना हो गया? 543। लेकिन अब क्या हुआ नया वाला में कि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना है, तो ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश। पहले वो राज्य में था, है ना, जम्मू कश्मीर एक राज्य था ना जी, तो अब हो गया क्या? केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर से 5 और लद्दाख से 1, तो 5 है 1 6, तो राज्य में से 6 खत्म, तो बन गया 524 को, और राज्य में 6 जुट गया, तो कितना हो गया केंद्र शासित प्रदेश में? तो 19 को। तो क्लियर बोल सकते हैं कि 543 में से चुनाव होता है, जिसमें से राज्यों से कितना चुन के आएगा? 524 को, और केंद्र शासित प्रदेश कितना? 19 को। कोई दिक्कत यहाँ तक कि है? होगा तो बोलिएगा। चलिए आगे आते हैं, राज्यसभा के देखते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम कितना? 250, जिसमें 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ये अभी भी है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कैसे होते हैं? तो
तो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र से जो होते हैं, जिनका नाम आता है, उनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। किसमें? राज्यसभा के सदस्य में। जैसे हम लोग बात करते हैं तेंदुलकर का, बात करते हैं रेखा का, है ना, वो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो कोई चुनाव तो नहीं हुआ है, नहीं ना, लेकिन वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत के राज्यसभा में चुने गए हैं। तो राज्यसभा में किसके द्वारा? देखिए यहाँ पे कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है। तो अधिकतम कितना था? 250। 250 में से कितना चुना जाता था? 238। लेकिन अभी जो वर्तमान में कितना है? तो 245 को सदस्य हैं, 5 हुआ ये नहीं है। और उस 245 में से ई तो फिक्स है 12 को सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, तो घटा लें, कितना बचेगा? 233। इसको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुना जाएगा। तो अधिकतम संख्या 250 और वर्तमान संख्या 245, ये क्लियर समझिएगा। जैसे लोकसभा में देखे तो अधिकतम कितना था? 552 से कम 550 अधिकतम, लेकिन चुनाव कितना? 543 का। वर्तमान में कितना? 543, अधिकतम 550। उसी तरह से राज्यसभा में अधिकतम 250, वर्तमान में 245। अब 250 में ये 12 को फिक्स है, घटा के निकाल सकते हैं, है ना। राज्यसभा में देखेंगे तो राज्य और केंद्र के लिए 238, लेकिन वर्तमान में 233 को है। उसमें से खत्म कर लेंगे, कितना? 5। जो 5 नहीं चुनाया है। चलिए आगे आइए। अनुच्छेद लोकसभा का 81, राज्यसभा का 80। इसका कार्यकाल 5 साल। इसको भंग किया जा सकता है, किसको? लोकसभा का। इसका कार्यकाल 6 साल। इसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको बोला गया अस्थाई। अस्थाई, इसको बोला गया अस्थाई। ये हो गया अस्थाई सदन और ये हो गया अस्थाई सदन। ये भंग हो सकता है, ठीक है। इसमें योग्यता क्या है? तो भारत का नागरिक हो, इनका आयु 25 वर्ष का हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया न हो। पागल या दिवालिया न हो, बुरा ना हो, कहने का मतलब ये। और किसी लाभ के पद, मतलब कि सरकारी नौकरी में ना हो, ये होता है लाभ के पद। बिजनेस हो उसे मतलब नहीं है, लेकिन लाभ के पदों की किसी भी सरकारी पद पर वो ना हो। मतलब कि हम लोग हो सकते हैं, अभी भी चांस है, सरकारी पद पर नहीं ना है। अरे तो हम लोग के पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, कोनो भी सरकारी पद पर नहीं है, कोनो चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वाला, है ना जी, मुख्यमंत्री वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 साल नहीं हुआ है? बताइए। 6 साल से यही बात पढ़ रहे हैं। अभी तो इनका मात्र 15 साल, 11 साल है। दूध के दांत पर नहीं टूटा इनका, 25 साल नहीं। आइए अनुच्छेद 80 में, तो ये राज्यसभा का है, इसका कार्यकाल 6 साल। इसको भंग नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला गया अस्थाई सदन। इसमें भी सेम योग्यता क्या है? तो भारत का नागरिक हो, इसमें 30 साल। देखिए याद करना आसान है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ऐसे याद रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो उम्र 25 लोकसभा का, राज्यसभा का 30, और जब आएंगे हम लोग राष्ट्रपति पढ़िएगा तो राष्ट्रपति में हो जाएगा आपका 35। उम्र कितना? 35 साल, ठीक है। आइए, भारत का नागरिक हो, आयु 30 वर्ष हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो। इसको क्या बोला गया? जनता का सदन। इसको बोला गया शिक्षितों का। ये बोलना गलत नहीं है, क्योंकि शिक्षित कहाँ सब रहता है ओकरा में? शिक्षा का कोई उसमें अर्थ है, एजुकेशन से कोई मतलब है? यहाँ चपरासी बनने के लिए योग्यता दिखता है, वो भी पढ़ाई कि कितना पढ़ल है, और नेता बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है। वही संविधान में सबसे बड़ा गलत है। इसका हम लोग को चाहिए कि संविधान में संशोधन करे, तो आधा कर ही नहीं देगा, कहीं सब तो है अनपढ़,
जैसे पावर उन्हीं लोग के हाथ में ना है जी। अब संशोधन करने का जैसे ही बिल आवेगा तो सब चिल्ला लगेगा। क्यों? क्योंकि डर है कि संशोधन हो गया, पढ़ाई खोज लेगा तो हम नहीं बनवे नहीं करेंगे मंत्री हो ही नहीं देगा। ठीक है, तो वो एक चाहिए, क्योंकि कोई भी नेता बनने के कुछ हो। अब नेता को यह बनेगा, अभी देखिए ना जिसका वर्चस्व होता है, वर्चस्व कैसे जो खूब मारा मारी कर ले हैं, खूब चोरी डकैती कर ले, खूब गुंडागर्दी कर ले हैं, वो नेता बन जाएगा आराम से, है ना। आप पर जोक सुनवे करते होंगे, एक 3 गो दोस्त था, 4 गो दोस्त, तो एगो दोस्त बहुत पढ़े में तेज था, तो वो डॉक्टर बना, बोला ठीक डॉक्टर। दूसरा दोस्त उससे थोड़ा कमजोर था, है ना, तो वो बिजनेस कर रहा था अपना। तीसरा दोस्त जो बैक बेंचर था, है ना, वो नेता बना। और चौथा सबसे हरामी था, वो बाबा बन गया। सब उसके आगे फिर, है ना। जो पढ़ के नौकरी कर रहा था उससे ज्यादा पैसे कमा रहा है दूसर का बिजनेसमैन वाला। उसको सबसे दे रहा है कौन सा, जो सबसे जो पीछे से सेकंड था, तीसरा का दोस्त हुआ, वो नेता था तो उसके हाथ में पावर था। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा हरामी था वो बाबा बन गया बाबा। सब आइए यहाँ पे बाबा के दरबार में हाजिर लगाने के लिए। ठीक है, तो वही कहानी है, सबसे बड़े उसमें स्कोप ज्यादा है। अब आपके मन में होगा कि सर सही है बोल रहे हैं ना, वही करें। हाँ, अभी देखिए कुंभ वाला में कौन फेमस हो गए? IIT वाले बाबा। जब पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाबा बन गए। अगर पढ़े लिखे हो, ऐसा नहीं कि वो खराब है, पढ़े लिखे वो भी हैं, लेकिन अगर वो IIT किए हुए तो कहीं इंजीनियर होते। कोई जानता उनको? अभी इधर आ गए, पहली बार ना कुंभ में आए, पूरा फेमस, है ना, पूरा ट्रेंडिंग में चल रहे थे IIT वाले बाबा। ठीक है, तो वो भी दिमाग लगाए, बोले कि ऐसे नहीं फेम मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, कल तो काज नहीं किसके तो व्हाट्सएप स्टेटस हम देखे थे कि एक बच्चा था, अब वो काज रियल है कि फेक है पता नहीं, एक बच्चा था घर से 10 दिन के लिए गायब हो गया, अब चला गया कुंभ। कुंभ में से वहां आया तो उसके अगले दिन फॉर्चूनर निकाल दिया, बोले वाह, है ना, तुरंत कमा लिया 10 दिन में। कुंभ में है, वही है, रियल है वो जी, पता नहीं कहाँ का न्यूज था। आज जिंदगी भर सरकार क्या 4 दिन में 40,000। चलिए, तो अगली बार जब महाकुंभ लगेगा तो हम लोग भी कुछ व्यवस्था करके चलेंगे वहां पे, है ना, अपनी पानी बेचेंगे। तो गए थे खाली कुंभ नहाने, कुछ सोच के आते थे आप भी ना। अरे वहां सब इतना, वहां से पानी लेके आए कि पानी सब सुखा दिए हैं वहां। पानी उतना नहीं है जितना पहले होता था, पूरा पानी ही सूखल है, सब डिब्बा में भर के लेके चले आए हैं घर। जिसको जितना क्षमता बना, 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर। चलिए खैर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये समझिए। अच्छा, इसमें मेन है ना कि राज्यसभा में कि प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं, त्याग पत्र देते हैं, मतलब त्याग देते हैं अपना पद को। ठीक है, और उनका फिर अलग से चुनाव होता है। तो ये समझिएगा, लोकसभा के लिए 5 साल, अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। इसका उम्र है आपका 25 साल, भंग हो सकता है, इसीलिए इसको बोला गया कौन सा, अस्थायी। भारत का नागरिक हो, उम्र 25 साल हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो। इसमें राज्यसभा का तो अनुच्छेद 79 80, तो 79 किसका है, संसद का। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का। इसमें भी क्या है आपका, भंग नहीं होगा, ये अस्थाई हो गया। भारत का नागरिक हो, आयु कितना साल, 20 वर्ष, सरकारी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 होता है। ठीक है, इसको बोला गया जनता का, इसको बोला गया शिक्षितों का। आइए यहाँ पर और भी बोलते हैं,
तो इसमें चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि इसमें जनता भाग लेती है ना। और सदस्यों का चुनाव होता है 5 वर्ष पे, और 2019 से 24 अभी है, और 24 से फिर हुआ तो 24 से कितना? 29 तक, 2029 तक अगला टर्म मोदी जी का। इसमें अनुच्छेद 80 में ये आपका चुनाव कैसा? अप्रत्यक्ष। इसमें जो जिसको हम लोग चुनते हैं एमएलए, विधायक, है ना, वही भाग लेते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य उसमें से हटेंगे और नया आएंगे चुना कर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 20, 22, 24, 26, 28 और 30 तक देती हैं डिटेल में। आइए, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या क्या होता है? तो लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना किसका काम है? लोकसभा का अध्यक्ष का। और नियंत्रण करना। लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष ही करेगा। ठीक है। जब किसी विधेयक पर निर्णायक निर्णय न निकल पाए, है ना, तो उसमें लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकते हैं। जैसे कोई बिल पास हो रहा है, ठीक है, और वो हो गया 50-50 का, कि आधा बोल रहा है कि हाँ, आधा बोल रहा है कि ना, तो उस कंडीशन में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो अपना मत से पारित कर सकते हैं, है ना। अगर हाँ बोल दिए तो हाँ वाला जीत गया, ना बोल दिए तो ना वाला जीत गया। बात समझें? तो उसको बोलते हैं कौन सा मत? निर्णायक मत। कि जब भी कोई मतों पर विधेयक पर निर्णय नहीं निकल रहा है, दोनों बराबर बराबर वोटिंग होता है ना, उसमें भी लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। तो जब उस कंडीशन में निर्णायक मत नहीं निकल रहा है, तब लोकसभा के अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर चुनाव ऐसे हो कि क्विज होना चाहिए, तो कुछ आप लोग में से बोले कि सर, कुछ बोले कि हाँ, और कुछ लोग बोले कि ना, ऐसा कंडीशन आ गया। और काउंटिंग के दोनों बराबर बराबर, तो अब हम क्या करेंगे? तो हमारे ऊपर है ना। हम बोले क्विज होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ही हो ठीक। तो निर्णायक मत कौन लिया? हम लिए। उसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि जब निर्णायक मत लेना होता है और दोनों 50-50 का होता है, तब क्या होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं। और धन विधेयक का निर्धारण कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष। और भी देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिन तक, मतलब 2 महीना, बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहते हो, तो नहीं आते संसद के अधिवेशन में, तो उनकी सदस्यता को क्या कर देता है? समाप्त। मतलब कि बिना कोई इंफॉर्मेशन के 60 दिन आवे नहीं करे। यहाँ नेता फोन करे, अध्यक्ष जी महोदय कहाँ है? तुम्हारा फोने बंद है ना। घरे जाए तो घर हो नहीं, अध्यक्ष महोदय मिल रहे हैं। तो 60 दिन के बाद क्या करेगा? अध्यक्ष चेंज, है ना, उनका अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव, जिसको हम लोग जीवी मावलंकर कहते हैं। जीवी मावलंकर पढ़े हैं ना हम लोग, वही है गणेश वासुदेव मावलंकर। आप पहली महिला की ओर देखा जाए तो कौन है? मीरा कुमार। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा के पदाधिकारी के रूप में। तो एक होते हैं अध्यक्ष, एक होते हैं उपाध्यक्ष, यही होते हैं। और एक स्पेशल होता है प्रोटेम स्पीकर, है ना। आप प्रोटेम स्पीकर समझिए ये क्या होते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर होते हैं जिसको हम देखिए अध्यक्ष को स्पीकर भी कहते हैं हम लोग। लोकसभा के स्पीकर अभी कौन है? ठीक है, ओम बिरला। ठीक है, जिसको हम लोग को लोकसभा के अध्यक्ष बोलते हैं। लेकिन एक होता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। कैसे? अस्थायी। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। इनका काम क्या है कि जो चुनाव जीत कर आए हैं ना, उनको शपथ दिलवाने का काम करवाते हैं अध्यक्ष महोदय। कौन सा अध्यक्ष? तो अस्थायी अध्यक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। अब वर्तमान में कौन अभी थे? भर्तृहरि महताब। जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था ना, तो उसमें शपथ देने का काम कौन किए थे? भर्तृहरि महताब। उसके पहले कौन थे? रामविलास पासवान।
इसका चुनाव कैसे होता है देखिए, तो लोकसभा में जो जितना बार जीत कर सबसे ज्यादा जो रहेगा ना, उनको बनाया था प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, उम्र से नहीं, जो जितनी बार जीत के आएंगे, सबसे ज्यादा बार जो रहेंगे ना लोकसभा के चुनाव जीत कर, वो होंगे, चाहे वो पक्ष दल के हो चाहे वो विपक्ष दल के, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाले के इतिहास रचे कौन? रामविलास पासवान। तो जब तक जिंदा थे तो प्रोटेम स्पीकर वही बनते थे, है ना। लेकिन अभी नहीं है तो उनको किनको बनाया गया? भर्तृहरि महताब को। ठीक है, ये बीजेपी के थे सांसद। अब बात करते हैं अध्यक्ष को, जिसको क्या बोलते हैं? स्पीकर। तो अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है ना, अलग से शपथ नहीं लेना पड़ेगा। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसको देंगे? वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। उपाध्यक्ष के रूप में कौन है? ओम बिरला है। अब इसमें और भी देखते हैं राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं राज्यसभा क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति, है ना। जो उपराष्ट्रपति हैं वही क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा के अध्यक्ष बोलते हैं, या स्पीकर बोल सकते हैं। ठीक है, सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है, ये संसद का सदस्य नहीं है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। सभापति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति, अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को, मतलब कि उपराष्ट्रपति को बोल सकते हैं ऐसे कि उपसभापति सभापति को, मतलब कि एज ए सेंस उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको? राष्ट्रपति को। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति वही ना है, उपराष्ट्रपति कौन से हैं? और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो उपराष्ट्रपति ही क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति है अभी जगदीप धनखड़, तो अभी वही अध्यक्ष के रूप में है। और उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। कौन? हरिवंश नारायण सिंह। अब बात करते तो इतना ही था। ठीक है, इसके अलावा नहीं आया का, इसलिए कुछ छोटा है तो इसको बंद कीजिए। तो संसद नहीं आया।